केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे पर विपक्ष अड़ गया है। संसद से लेकर सड़क तक जमकर हंगामा किया जा रहा है। लोकसभा में राहुल गांधी ने आज मोर्चा संभाला। राहुल गांधी ने सदन में कहा, यह मंत्री अपराधी है, इसका इस्तीफा लिया जाना जरूरी है। राहुल बोले, किसानों को कुचलने वाले से इस्तीफा जरूर लेना चाहिए। और टेनी के मुद्दे पर संसद में भी आज खूब हंगामा हुआ। जरा उस हंगामे की कुछ तस्वीरें भी एक बार देख लीजिए। सर, जो लखीमपुर खीरी में प्रश्न पे बोले, आप पहले प्रश्न नंबर बोले, सरकार से निकाल देना चाहिए। नो, ये क्रिमिनल है। चर्चा करना चाहते हैं, करंट आपको मैं मौका दूंगा। एक्सटेंडेड स्थगित की जाती है। ठीक है, उनके मेंबर वापस बुलाने दो। आपको उसका जो इन्वॉल्वमेंट है, विषय कंस्पिरेसी जो की है, इसी के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ सर, जो लखीमपुर खीरी में प्रश्न पे बोले, आप पहले प्रश्न नंबर बोले, सरकार से निकाल देना चाहिए। नो, ये क्रिमिनल है। चर्चा करना चाहते हैं, करंट आपको मैं मौका दूंगा। एक्सटेंडेड स्थगित की जाती है। ओके, तो आपने सुना, राहुल गांधी बोले ये क्रिमिनल है, इसे निकाल देना चाहिए। जबकि केंद्र सरकार की तरफ से मंत्री कह रहे थे कि वो महंगाई और अन्य मुद्दों पर बहस चाहते हैं, कार्यवाही को आगे चलाना चाहते हैं। लेकिन कार्यवाही नहीं चली, इसे कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस ने लखीमपुर कांड पर स्थगन प्रस्ताव दिया था। एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष केंद्र पर हमलावर है। राहुल गांधी ने, जैसा मैंने अभी सुनवाया, सदन में कहा, फौरन इस्तीफा दें, यह अपराधी है, इसे निकाल देना चाहिए। जिसने किसानों को मारा उसे हटाया जाए। आखिर क्यों अजय मिश्रा के खिलाफ एक्शन नहीं ले रही सरकार? फिर से सुनिए जरा क्या बोले राहुल। जो लखीमपुर खीरी में हत्या हुई है, आप प्रश्न और जो पूछिए। मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है उसमें, माननीय सदस्य, जहां कहा गया है, पूछिए, जहां कहा आप गया है कि सदस्य हैं। कंस्पिरेसी है, आपके बारे में 262 हमें बोलने देना चाहिए। जो यहाँ आपके मंत्री हैं, उन्होंने किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। ये क्रिमिनल है और इसको इसके खिलाफ कार्रवाई होनी। राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल जल्दी से जरा आपको बता देते हैं, क्योंकि आप देख ही रहे हैं सदन में हंगामा हो रहा है। प्रहलाद जोशी हैं। सवाल से पहले जरा संसदीय कार्य मंत्री को भी सुन लीजिए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, महंगाई पर चर्चा की जानी चाहिए, विपक्ष को बस बहाना चाहिए। वो संसद नहीं चलने देना चाहता। कानून अपना काम कर रहा है। लखीमपुर कांड में मामला न्यायालय में विचाराधीन है, उस पर चर्चा कैसे हो सकती है? जरा सुनिए। कांग्रेस पार्टी के जो मेंबर्स है, वेल में है, वो उधर से बोलना चाहते हैं, प्रश्न करना चाहते हैं। ठीक नहीं, उनके मेंबर वापस बुलाने दो। ये कैसे हो सकता है? वेल में भी रहेंगे और बात भी करना चाहते हैं। आपको पता ही होगा, एसआईटी की एक नई रिपोर्ट आई थी 2 दिन पहले, जिसमें एसआईटी ने अपनी जांच में इस बात को माना कि हां, किसानों को कुचलने की घटना जानबूझकर अंजाम दी गई थी, वो गैर इरादतन हत्या नहीं थी। उसके बाद से ही, और कल एक वीडियो सामने आया था, वो भी आपने देखा होगा। एक पत्रकार ने मंत्री जी से पूछ लिया, अजय मिश्रा टेनी से, कि आपके बेटे के खिलाफ अब धाराएं गंभीर कर दी गई हैं, हत्या और हत्या का प्रयास, यह मुकदमा चलेगा। तो मंत्री जी गुस्से से लाल हो गए थे, देखिए, और कैसे पत्रकार से ही बदतमीजी करने लगे थे। वो वीडियो भी जरा एक बार फिर से देख लीजिए। ये देखिए। पूछो, क्या सीट लग गई है? ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, गंदे लोग दिखाई दे रहा। आइए सर, आइए सर, जान बच रही थी, उसके बाद में मारा गया। बंद करिए, उसके बाद बात करिए। क्या जानना चाहते हैं? क्या पूछा? ये एसआईटी से नहीं क्या
चौकी पर चले जाइए, हम नहीं अभी आधा कुछ गाँव में मिले थे। पत्रकारों से बदतमीजी करते हुए मारने दौड़े मंत्री। जब से ये वीडियो कल से वायरल है, उसके बाद खबर ये आ रही है कि केंद्रीय बीजेपी आला कमान मंत्री अजय मिश्रा टेनी से काफी नाराज भी है। आज संसद में हंगामा भी हुआ है। ऐसे में अब सरकार क्या करेगी? राष्ट्र की बात में हमारा सवाल भी यही है। टेनी पर संसद जाम, अब क्या करेगी सरकार? और दूसरा, पत्रकार से बदतमीजी कर फंस गए मंत्री जी। राष्ट्र की बात में जल्दी से परिचय करा दूं। बीजेपी की तरफ से आज मेरे साथ हीरो वाजपेयी हैं, कांग्रेस की तरफ से गुरदीप सप्पल, समाजवादी पार्टी से डॉक्टर आशुतोष वर्मा आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गए हैं, विक्रम सिंह मेरे साथ हैं, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, और इश्करण भंडारी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी का स्वागत। हीरो वाजपेयी, आपसे शुरू कर रहा हूं। क्या मंत्री अजय मिश्रा टेनी आपके यानी बीजेपी सरकार इनके गले की हड्डी बन गए हैं क्या? नहीं, देखिए, कुछ चीजें जरूर ऐसी हैं जो काम, जैसे जो घटना घटी, अब मंत्री के पुत्र का उसमें नाम आया, वो गिरफ्तार हुए, जेल गए, तो जो राष्ट्रीय स्तर पे मंत्री हैं उनके लड़के का नाम आया तो चर्चा में जरूर नाम आएगा। लेकिन जो बात विपक्ष लगातार कह रहा है, राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि वो अपराधी है। किसने सर्टिफिकेट दे दिया राहुल गांधी को उन्हें अपराधी कहने का? किसने बता दिया? कहां दोषी है मंत्री? और किसी आईपीसी की कौन सी धारा में लिखा है कि किसी के पुत्र के द्वारा कोई अपराध हुआ, जो अभी पक्का भी नहीं हो सका कि उसने अपराध किया कि नहीं किया, उसके आधार पर उसके पिता को सजा दे देना, ये कहां की बात है? हाँ, विपक्ष तमाम मुद्दों से भागना चाहता है तो मंत्री जी के बात कह सकता है। हाँ, जो आचरण की बात आपने कही है, मानव स्वभाव रहना चाहिए, लेकिन आपके कंधों पर जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो तो आचरण और व्यवहार की मर्यादा को रहना चाहिए। इस बात को मैं भी मानता हूं कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए, लेकिन उनको लगता है कि उनका पुत्र निर्दोष है और वो जेल में है, और जो सवाल है वो उन्हें हुस्का गए। लेकिन उसके बाद भी भाजपा आला कमान ने उनको बुलाया है। लोगों को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए और जितनी ऊंचाई पर हो उतना ही उसको सहनशील होना चाहिए। ये बात जरूर मतलब है। आप विपक्ष की मांग खारिज कर रहे हैं ना? मंत्री अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा नहीं होगा ना? सवाल ही नहीं उठता, यही कह रहे हैं ना आप? नहीं, देखिए, पुत्र के किए की सजा पिता को देने का मुझे लगता है भारतीय संविधान, भारतीय दंड संहिता में कहीं कोई प्रोविजन नहीं है। ओके, मतलब इस्तीफा नहीं होगा, यही हुआ ना? आप एक लाइन बोल के रुक गए, इसीलिए मैं सवाल रिपीट कर रहा हूं। इस्तीफे का कोई सवाल नहीं है ना? नहीं, इस्तीफा नहीं होगा। भाई, आप जिस आधार पर राहुल गांधी इस्तीफा मांग रहे हैं उस आधार पर अजय मिश्रा टेनी दोषी नहीं है उस क्राइम के। नहीं, लीगली हो सकता है दोषी ना हो, लेकिन नैतिक आधार पर भी इस्तीफा मांगा जा रहा है, खासतौर से तब से जब से उनके वीडियो वायरल है, पुराने भी और कल वाला भी। क्या उसके बाद आपको लगता है कि उन्हें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर बने रहना चाहिए? राहुल गांधी अपनी पार्टी के अध्यक्ष रहे और एक क्रिमिनल मुकदमे में जमानत पे, उनकी माताजी अध्यक्ष हैं, क्रिमिनल मुकदमे में जमानत पे। तो क्या इस आधार पर लोग संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे कि कोई मुकदमा उन पे पेंडिंग है और उसमें वो जमानत पे है तो उन्हें संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे देना चाहिए? अरे मंत्री थोड़े हैं आप, राहुल गांधी पे चले गए सीधे। यहां तो मंत्री की बात हो रही है। नहीं, आपने राहुल गांधी को कोट किया तो मैंने राहुल गांधी का बताया कि तमाम लोग आपराधिक मुकदमों में जमानत में, इस आधार पर न्यायालय में निर्णय विचाराधीन है। अच्छा, अगर निर्णय खिलाफ आएगा तो एक सेकंड में गुरदीप सप्पल से जवाब लेता हूं, एक सेकंड, क्योंकि आपने आज राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया और आपने राहुल पर ही पलटवार किया है। आपने वो वीडियो कितनी बार देखा है कल से, हीरो वाजपेयी, जिसमें आपके साथी सहयोगी, क्योंकि आप भी यूपी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अजय मिश्रा टेनी भी यूपी से आते हैं, और जहां से आते हैं वहां तो वो काफी मशहूर भी हैं, खुद अपने वीडियो में कह रहे थे कि मैं सांसद एमएलए बनने से पहले क्या था ये जरा पूछ लीजिएगा। वीडियो आपने देखा होगा, वो वीडियो भी, और जो कल वाला वीडियो वो भी देखा होगा आपने? जी, मैंने 50 बार वो वीडियो देखा, लेकिन उसमें बीच में तमाम जगह बीप है तो बहुत चीजें समझ में नहीं आती कि बीप में क्या है। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप हीरो वाजपेयी? व्हाट्सएप पे आ गया होगा आपके 10 जगह से घूम के वो वीडियो, उसमें बीप नहीं होगा। वो कम से कम वहां पर जो मौजूद थे 10, 12, 15 पत्रकार और कैमरामैन सबने शूट किया अपने मोबाइल से और कैमरे से। हम बीप करके जान के दिखा रहे हैं क्योंकि हमारा तो राष्ट्रीय चैनल है, फैमिली व्यूइंग होती है, हमें बीप करना जरूरी है। लेकिन आपके पास आ गया होगा रॉ वीडियो, आप कहें तो मैं पढ़ के सुना दूं क्या क्या बोल रहे थे वो। पूरी तरह सहमत हूं
कि उत्तेजना में आकर, बड़े व्यक्ति को उत्तेजना में आकर आचरण और मर्यादा को नहीं भूलना चाहिए। आचरण और मर्यादा हमारे व्यवहार में रहनी चाहिए। जितनी जिम्मेदारी आप पर है, देश के गृह राज्य मंत्री हैं, तो उसको निभाने का तरीका बिल्कुल होना चाहिए। सामान्य मानव की तरह हरकत नहीं होनी चाहिए। ओके, ऑल राइट। गुरदीप सप्पल, जवाब दीजिए। राहुल गांधी किस आधार पर इस्तीफा मांग रहे हैं? एसआईटी ने अपनी जो रिपोर्ट दी है उसमें मंत्री जी के खिलाफ तो कोई टिप्पणी तक नहीं है। जिन अभियुक्तों को एफआईआर में अभियुक्त बनाया गया था उन्हीं के खिलाफ धाराएं गंभीर कर दी गई हैं। मानव जी, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि बेशर्मी का इससे ज्यादा बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता जो आज हम देख रहे हैं वाजपेयी जी की बातों में। और ये कहना गलत है कि मंत्री जी का एफआईआर में नाम नहीं था। मैं एफआईआर से आपको पढ़ के सुनाता हूं। एफआईआर में स्पष्ट लिखा है, एफआईआर नंबर 219, जिसको एसआईटी जांच रही है, उक्त कृत्य गृह राज्य मंत्री व उनके पुत्र आशीष मिश्र मोनू द्वारा सुनियोजित तरीके से षड्यंत्रपूर्ण की गई है। अतः श्रीमान जी, निवेदन है कि घटना को गंभीरता पूर्वक संज्ञान में लेते हुए उक्त विपक्षी गणों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तार करने की कृपा करें। मंत्री का नाम एफआईआर में है। किस लेवल पे बिना जांच के, बिना मंत्री से पूछताछ किए उनका नाम हटाया गया? पहले इस बात का जवाब दें। क्योंकि वो गृह राज्य मंत्री हैं, इसलिए पुलिस की हिम्मत नहीं हुई उनसे पूछताछ करने की। उनका नाम बाकायदा एफआईआर के अंदर है मानव जी। उसको मनमाने तरीके से आपने हटा दिया सरकार ने, मनमाने तरीके से। इस एफआईआर की कॉपी मेरे पास है, आपको चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूं कि शो के दौरान आप दिखा दीजिए अपने दर्शकों को। नहीं, अरे एक सेकंड, कैसी गुरदीप कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे पास एफआईआर है, मैं 10 बार उसको पढ़ चुका हूं। कैसी बात कर रहे हैं आप? व्हाट्सएप पर भेज देंगे, मुझे पता है। और ये व्हाट्सएप, ये जो एफआईआर है और जो एसआईटी की रिपोर्ट है मैंने पढ़ी है। परसों मेरा शो भी इसी पे था और मेरा उसमें भी यही कहना था, एफआईआर की बॉडी में नाम हो सकता है लेकिन एफआईआर में और उसके बाद एसआईटी की रिपोर्ट में अभी तक मंत्री को अभियुक्त नहीं बनाया गया है। बिल्कुल, यही तो इशू है कि मंत्री को आपने एक बार भी एफआईआर में नाम होने के बाद पूछा तक नहीं, उससे एसआईटी ने पूछताछ भी नहीं की। तो आपको एसआईटी की जांच पर भरोसा नहीं है? और उनका बेटा षड्यंत्र में है। एसआईटी की जांच पर भरोसा नहीं है गुरदीप? हाँ जी, एसआईटी की जांच पर भरोसा नहीं है? नहीं, सवाल ये नहीं है। भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जो निगरानी में समिति बनी उस पर भरोसा नहीं, एसआईटी पे भरोसा नहीं। एक एसआईटी ने मंत्री के बेटे को षड्यंत्र का जिम्मेदार माना, ये खुद में काफी है मंत्री के इस्तीफे के लिए। दूसरा, मंत्री की जांच नहीं की, ये खुद में काफी है मंत्री के इस्तीफे के लिए। और तीसरा, इस देश में नैतिकता बची कि नहीं बची? राम राज्य की बात करते हैं ना ये लोग, ये मर्यादा पुरुषोत्तम की बात करते हैं ना। ये मर्यादा की नैतिकता के मानदंड स्थापित कर रही है बीजेपी आज देश के अंदर कि लोगों को कुचल दिया जाए, उसमें गुनहगार साबित कर दे एसआईटी इस पे चार्जेस फ्रेम करने की बात कर दे और आप इस्तीफा भी ना ले पाए। ये किस चीज का डर है प्रधानमंत्री मोदी को? वो डर किसका है? नहीं, आप फिर मिक्स कर रहे हैं। गुरदीप एक सेकंड, वन सेकंड। आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगते हैं, मैं आपके साथ हूं, आपके साथ मिलकर यह सवाल पूछूंगा। हीरो वाजपेयी बैठे हैं, लेकिन आप जब ये कहते हैं कि उनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम है या चार्जशीट है या वो अभियुक्त हैं, मैं लीगली कह रहा हूं। अभी विक्रम सिंह बैठे हैं, एक सेकंड में उनके पास जा रहा हूं। कानूनी तौर, एक सेकंड, मैं कानूनी स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं, जरा सुनिए ना, एक सेकंड आप बोलिएगा उसके बाद। कानूनी तौर पर ना एफआईआर में वो अभियुक्त हैं जिन्हें बनाया गया 13 लोगों को, ना एसआईटी की रिपोर्ट में वो अभियुक्त हैं। अब आप अगर एसआईटी को सही मान रहे हैं, मैंने इसीलिए आपसे पूछा क्या एसआईटी की जांच पर आपको भरोसा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये वरिष्ठ अधिकारियों की एसआईटी जांच कर रही है और इस एसआईटी की जांच की निगरानी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज कर रहे हैं। आपको इस एसआईटी की जांच पर भरोसा है या नहीं है? सवाल इतना सिंपल नहीं है। सवाल यह है, एसआईटी ने चार्जेस फ्रेम करने के लिए चिट्ठी लिखी, यानी कि उनका बेटा षड्यंत्र में शामिल है, षड्यंत्र को लीड कर रहा है, ये तो स्थापित किया एसआईटी ने, ये काफी है इस्तीफे के लिए। दूसरा, एसआईटी ने अभी तक मंत्री की जांच नहीं की, ये बात भी रिकॉर्ड भी क्यों ना लाएंगे हम? आप इसको बड़ा सिंपली हाँ या ना में क्यों करेंगे सवाल को? कोर्ट के अंदर एक सवाल पूछा जाता है, मानव जी, क्या आपकी बीवी ने अब आपको पीटना बंद कर दिया? हाँ या ना में बताइए, जवाब इसका दे सकते हैं आप मुझे? तो हर सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं होता है। सवाल यह है कि नैतिकता के किस पैमाने पे इस्तीफा नहीं लेंगे, ये कौन सा पैमाना स्टैब्लिश कर रहे हैं मोदी जी, और क्यों डर रहे हैं भाई? ओके, मतलब ऑल राइट, तो आपने 3 पैमाने बताए। ओके गुरदीप, जस्ट टू बी मोर क्लियर, थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए आपने 3 पैमाने बताए। एक नैतिकता का पैमाना, दूसरा आपने कहा मंत्री की जांच नहीं हुई ये, और तीसरा ये कि उनके बेटे के खिलाफ हत्या का मुकदमा अब चलेगा
हत्या के चार्जेस फ्रेम हो रहे हैं। ये 3 पैमाने। हीरो वाजपेयी जवाब ये दीजिए। सिंपल हत्या नहीं है। 3 वजह है, 3 पैमाने हैं जिन पर मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। हीरो वाजपेयी बोलिए। मानक जी 1 मिनट, ये सिंपल हत्या नहीं है। अगर कोई और केस होता, तीनों पैमाने इन्होंने खुद ही झुका दिए। बोलते हैं अगर ये कानूनी ओके, हीरो वाजपेयी, बात है, ऑलराइट। तो इन्हें कानून के तौर पे एसआईटी माननी चाहिए, जिसकी हाई कोर्ट के पंजाब के जज निगरानी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही है, उस पर विश्वास कर लें। अगर ये कहते हैं कि साहब ये नैतिकता है तो लीगल बात छोड़ दे, और अगर ये कहते हैं कि बीवी पीटती है और हाँ और ना में बता दे, तो साहब इसमें है भी नहीं कोई हाँ और ना में बताने वाला। तीनों बातें इनकी एक दूसरे से विरोधाभासी हैं। हीरो वाजपेयी 1 सेकंड। हीरो वाजपेयी 1 सेकंड। छोटे छोटे सवाल है मेरे। एक, आपको पता है ना जिस गाड़ी में, गुरदीप 1 सेकंड। हीरो वाजपेयी, आपको पता है ना जिस गाड़ी में वो कारतूस के खोखे मिले थे, गोलियों के खोखे, वो गाड़ी मंत्री जी की है, हाँ या ना? आपको इतना तो पता होगा, मंत्री की गाड़ी है। देखिए मामला कोर्ट में विचाराधीन है। तमाम तथ्य और सबूत एसआईटी जुटा रही है, इसलिए मैं तथ्य और सबूतों के पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। तमाम चीजें जो मामला सब जुडिस है उसमें आएंगी। अरे आपके मंत्री ने कहा था, मैं फिर से उस पे आ रहा हूं। देखिए आपके मंत्री ने कहा था ना कि मेरा बेटा वहां पर था ही नहीं। सुनिए तो सही, मेरी बात तो सुनिए। क्या साबित हुआ और क्या नहीं? नहीं, सुन तो लीजिए, मेरी भी बात सुन लीजिए। किसकी गाड़ी में नहीं? हीरो वाजपेयी 1 सेकंड सुन भी लीजिए। अच्छा आप कह रहे हैं, सुनिए ना, सुनिए 1 सेकंड। मुझे लगता है कि इस पर टिप्पणी कर कोई फायदा। अच्छा ओके, अब अच्छा ठीक है, आप सबूतों पर उस केस के डिटेल्स पर आप टिप्पणी नहीं करेंगे, ठीक है, मान लिया, विचाराधीन है, जांच चल रही है, लेकिन इस पर तो कर सकते हैं। मंत्री ने कहा था कि मेरा बेटा वहां पर था ही नहीं, अगर यह साबित हो गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब तो वो गलत साबित हो गए, अब तो एसआईटी ने मान लिया साजिश थी, बेटा वहां था। नहीं देखिए एसआईटी अभी चार्जशीट लगाएगी और चार्जशीट लगाने के बाद चार्जेस फ्रेम हो जाएंगे। चार्जेस फ्रेम होने के बाद उस पर बहस होगी, फिर जो कोर्ट का निर्णय आएगा उसमें अगर वो अपराधी सिद्ध होगा तो मंत्री जी की बातें आगे आएंगी। हाँ। अभी अपराधी सिद्ध नहीं हुआ, केवल चार्जशीट लग जाए या चार्ज फ्रेम हो जाए, इसके आधार पर तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता बैठे हैं, वो बता सकते हैं कि कोई अपराधी हो सकता है कि नहीं हो सकता। ओके गुरदीप बोलिए। गुरदीप कुछ कह रहे हैं? हाँ बोलिए। सिर्फ एक सवाल है मेरा वाजपेयी जी से। प्रधानमंत्री इस देश के हेड हैं, सारी इंटेलिजेंस उनके पास है, क्या आज तक वो ये पता नहीं कर पाए कि उनके मंत्री इसमें इन्वॉल्व है, उनके बेटे ने षड्यंत्र किया है? वो क्या देश की सुरक्षा कर रहे हैं? होम मंत्री, गृह मंत्री क्या सुरक्षा कर रहे हैं अमित शाह जी देश की? अगर अपने कैबिनेट में बैठे व्यक्ति की जांच अभी तक वो रिपोर्ट नहीं ले पाए हैं, वो एसआईटी के नाम पे भरोसा कर रहे हैं, एसआईटी की रिपोर्ट आएगी तब हम कहेंगे हमारा मंत्री ने कुछ गुनाह किया कि नहीं किया। ऐसे देश चला रहे हैं वो? ये गृह मंत्रालय ऐसे चलता है? प्रधानमंत्री का कार्यालय ऐसे चलता है? ये बताइए। एसआईटी पे भी हम आश्रित नहीं है। कोर्ट देखिए, सर्वोच्च न्यायालय मॉनिटरिंग कर रहा है, दोषी पाए जाएंगे अदालत के द्वारा तो दोषी हैं। जब तक न्यायालय में विचाराधीन मामला है उनकी इंटेलिजेंस को क्यों नहीं यूज कर रहे? या तो पीएम शामिल है इसके अंदर। करा सकते। ओके ऑलराइट, ओके 1 सेकंड। या तो पीएम शामिल है। ओके 1 सेकंड। ओके 1 सेकंड रुक जाइए। विक्रम सिंह जी, ओके विक्रम सिंह जी, थोड़ा कानूनी तौर पर स्थिति थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। क्या वाकई जो केस के हालात हैं, एसआईटी की रिपोर्ट है, उसके बाद कानूनी तौर पर मंत्री की क्या स्थिति है? क्योंकि हीरो वाजपेयी कह रहे हैं बेटे ने कुछ किया है तो उसके लिए पिता को थोड़े सजा देंगे। और दूसरा, क्या नैतिकता का पैमाना यहां पर आता है क्या पिक्चर में? मानक जी, मैं केवल कानून की बात करूंगा और औचित्य की राजनीति मेरा विषय नहीं है। हो सकता है कि मेरी बातें कुछ कटु लगे, अप्रिय लगे, लेकिन मेरा काम कुछ लोकप्रियता लूटना नहीं है। हाँ। एफआईआर जब आती है, इश्करण भंडारी जी बैठे हैं, धारा 154 सीआरपीसी स्पष्ट कहता है, इफ द एप्लीकेशन डिस्क्लोजेस द कमिशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, द स्टेशन हाउस ऑफिसर शैल रजिस्टर अ केस। इसमें विल नहीं है, थाना अध्यक्ष के पास विकल्प नहीं है। उनको जितने भी नामित और अभियुक्त 2 प्रकार के होते हैं आरोपी, एक नामित जो कि इसमें मंत्री जी और उनके सुपुत्र हैं, वो नामित अभियुक्त थे, उनके विरुद्ध एफआईआर होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई ये मैं जानना चाहूं। मेरा परामर्श एसआईटी को होगा कि नामित अभियुक्त में यह भी जरूरी नहीं कि हर नामित अभियुक्त के खिलाफ चार्जशीट लगाएं, सबूत और की बुनियाद के ऊपर चार्जशीट लगती है, लेकिन अब बिना पूछताछ करके दोषमुक्त करना भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। इसलिए ये अभी हालांकि चार्जशीट नहीं लगी है, लेकिन मेरा परामर्श होगा एसआईटी को कि नामित अभियुक्त, जब मैं कह रहा हूं नामित अभियुक्त आरोपी, तो उसमें मैं मंत्री जी की तरफ कह रहा हूं, उनसे बिना पूछताछ किए दोषमुक्त करना औचित्यपूर्ण नहीं है। अब मैं बात आता हूं 3। माननीय मंत्री जी भारत सरकार के राज्य गृह मंत्री हैं और प्रमुख आरोपी के बचाव से उनको परहेज करना चाहिए, भले ही आरोपी उनका पुत्र ही क्यों ना हो। नंबर 2,
जिला प्रशासन की आलोचना करना कि उनकी व्यवस्था ठीक ठाक नहीं थी जिसके कारण दुर्घटना हुई, वो भी एक बचाव का पक्ष था। इससे माननीय मंत्री जी को अलग रहना चाहिए था। एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए मंत्री को आरोपियों के बचाव में अपने को दूर, बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा उस पूरे प्रकरण से मंत्री जी को अपने को दूर और रिक्यूज करना चाहिए था, क्योंकि उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। नहीं किया, इसका कोई औचित्य नहीं है। बाकी तो जो अभद्र व्यवहार हुआ वो हुआ। मैं समझता हूं कि वो कोई बच्चे नहीं है, कोई विद्यार्थी नहीं है। एक परिमार्जित और संयत और संयमित परिमार्जित भाषा का प्रयोग उनको आवश्यक था उनके लिए। बिस्मार्क ने कहा था, वन ऑब्जर्व्स द रूल्स ऑफ पोलाइटनेस इवन इन द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। युद्ध की घोषणा में भी परिमार्जित और संयमित भाषा का प्रयोग होना चाहिए। यहां तो सामान्य बातों में भी गाली गलौज और आक्रमण, ये तो चौकी इंचार्ज अगर होता तो निलंबित हो गया होता। मानक जी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। आशुतोष जी, एक सेकंड में आ रहा हूं। इश्करण, पहले आप, इश्करण, आपको भी लगता है राहुल गांधी और विपक्ष जो कह रहे हैं उनकी मांग नाजायज है? मानक, एक हमारे लॉ में प्रिंसिपल होता है, सीजर्स वाइफ मस्ट बी अबव सस्पिशन। जब सीजर गवर्न करता है तो उसकी बीवी शक के दायरे से बाहर होनी चाहिए है। और ये बात किसी भी मंत्री के लिए और किसी भी संवैधानिक पद पे या जिम्मेवार पद पे बैठे व्यक्ति के लिए है। एक पिता की भावना हो सकती है, राइट ऑफ इनोसेंस है, आपका ये हक है कि आप समझें कि आपका परिवार मेंबर इनोसेंट है जब तक कोर्ट फैसला नहीं देती। पर अगर आपको पिता की जिम्मेवारी निभानी है तो आप मंत्री पद पे बैठ के वो जिम्मेवारी नहीं निभा सकते। आप उसका डिफेंस लीड कीजिए। अगर आप स्टेप डाउन कर चुके हो, आप कहिए आपका बेटा इनोसेंट है, आप उसको बेस्ट लीगल एड दीजिए, काउंसिल दीजिए, जो सारा संवैधानिक प्रोसीजर है। पर आप मंत्री बैठ के वो नहीं कर सकते। और तीसरी बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि पहली बात जो अच्छी थी यूपी सरकार की कि नामजद एक एफआईआर लिखी गई। कई बारी तो एसएचओ, डीजीपी साहब सही कह रहे थे, एसएचओ शैल डू, बट ये शैल बहुत बारी इंप्लीमेंट नहीं होता थाने के अंदर, इसी के लिए लोग कोर्ट जाते हैं एफआईआर कराने के लिए। तो ये बात तो शुरुआती अच्छी थी कि कम से कम एफआईआर दर्ज तो हुई। पर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया और उसके बाद उसका हेड भी उन्होंने रिटायर्ड जज को बनाया। तो एसआईटी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है वो किसको समन करे या ना समन करे। एसआईटी के पास पूरी शक्ति है, वो समन कर सकता है। उस पे यूपी सरकार का भी उस तरह कंट्रोल नहीं है कि वो रोक सकता है। तो ये बात मंत्री को समन क्यों नहीं किया गया, इस बात का तो एसआईटी को जवाब तो नहीं देगी, पर एसआईटी को सोचना पड़ेगा। पर नैतिकता के आधार पे इस समय मंत्री रखना देश की राजनीति के लिए अच्छा नहीं है। मेरा मत तो यही है कि ऐसे केस के अंदर आपको स्टेप डाउन करना चाहिए। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए, चार्जेस फ्रेम हो जाए, उसके बाद अगर आपके अगेंस्ट कुछ नहीं निकलता तो आप 6 महीने बाद वापस आ जाएंगे। ये नैतिकता के आधार पे होना चाहिए। ओके, ऑल राइट। इसका मतलब इश्करण बड़ा क्लियर है, क्योंकि आप तो पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, आप तो राजनीति को, हमारे समाज को भी बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। इसका मतलब आम आदमी, जैसे वो कहते हैं ना, कानून में एक प्रिंसिपल होता है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। मंत्री पद पर कोई बैठा है उस पर यह लागू नहीं होता। आप यही कह रहे हैं ना? मंत्री जी खासतौर से जब उनके बेटे पर इतने गंभीर अपराध के आरोप हैं, उनके लिए अलग पैमाना है। मानक जी, इनोसेंट तो जो बेटा जेल में है वो भी अंटिल प्रूवन गिल्टी है। मंत्री जी की तो बात छोड़िए, जिनको अक्यूज नहीं बनाया गया। पर जब नैतिकता की बात हो रही है, कई बारी लॉ और मोरालिटी सेम होता है, कई बारी मोरालिटी लॉ से वाइडर हो जाती है। तो अगर मोरालिटी के प्रिंसिपल्स पे बात कर रहे हैं तो बेस्ट मोरालिटी यही है, जैसे मैंने कहा, सीजर्स वाइफ मस्ट बी अबव सस्पिशन। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट की बहुत जजमेंट्स में भी है। तो मोरालिटी के पैमाने पे कह रहा हूं, लॉ के पैमाने पे आप बात करेंगे तो उनका बेटा भी आज गिल्टी नहीं है, वो भी अंडर सस्पिशन ही है। नहीं, लेकिन उस पर एफआईआर तो है गंभीर अपराधों में, और एसआईटी की रिपोर्ट है कि हमारी अभी तक की जांच में पता लगा है कि वो साजिश थी। लेकिन मंत्री के खिलाफ कानूनी तौर पर अभी तक कोई आरोप जांच में नहीं साबित हुआ है। अभी तक कोई आरोप जांच पे साबित नहीं हुआ। ये लीगली बिल्कुल करेक्ट पोजीशन है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि अभी एसआईटी ने कुछ उनके अगेंस्ट नहीं कहा है। आपने बड़ा क्लियरली कहा कि मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए जब तक जांच पूरी ना हो जाए, या उनका बेटा दोषी या फिर निर्दोष साबित ना हो जाए, या वो भी जब तक जांच से निकल कर नहीं आ जाते। आपको लगता है इस्तीफा होगा इश्करण? प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, मैं थोड़ी ना कैबिनेट डिसाइड कर सकता हूं। नहीं, आप राजनीति समझते हैं, इसीलिए पूछ रहा हूं आपसे। आपको क्या लगता है? क्योंकि अजय मिश्रा तो लगता नहीं इस्तीफा देने वाले हैं। उनका तो हमने बर्ताव देख लिया, पत्रकारों से सवाल भी पूछा तो कैसे गुंडागर्दी करने पर उतर आए थे। जैसे मैंने कहा, नैतिकता के आधार पे अगर 6 महीने या 3 महीने के लिए कोई स्टेप डाउन कर जाए तो कोई उसमें हर्ज नहीं है, वो राजनीति के लिए अच्छा है। पर प्रॉब्लम ये है कि जब एक चीज राजनीतिक मुद्दा बन जाती है तो जैसे ही वो स्टेप डाउन करेंगे तो साथ ही साथ ये चर्चा शुरू हो जाएगी कि देखिए हमने प्रेशराइज करके
निकलवा दिया, गिरवा दिया, इसका मतलब अपराधी को बचाया जा रहा था। तो हमारे देश में पॉलिटिक्स और लॉ इतना मिक्स्ड हो चुका है कि रिजाइन करने के भी पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज हैं। नहीं, और ना रिजाइन करने के भी तो होते हैं ना पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज। उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं, आपको पता है अभी हाल में किसान आंदोलन खत्म करवा के सरकार ने राहत की सांस ली है। लेकिन अगर मंत्री का इस्तीफा नहीं होता और विपक्ष मंत्री के इस्तीफे को लेकर इस मुद्दे को जिंदा रखता है, तो किसान आंदोलन, किसान के सारे मुद्दे, लखीमपुर कांड, ये सब जिंदा रहेगा, और जिंदा रहेगा तो चुनाव में मुद्दा बनेगा, बीजेपी को नुकसान भी हो सकता है। इश्करण मानस जी, अभी मैंने कहा ये तो पॉलिटिकल असेसमेंट की बात है, और बीजेपी पॉलिटिकल असेसमेंट में बहुत अच्छी है, तभी सत्ता में है, तो वो असेसमेंट करेंगे अपनी कि उनकी पॉलिटिकल असेसमेंट में क्या उनको सूट करता है। अभी तक तो हीरो वाजपेयी कह रहे हैं कि बेटे के जुर्म की सजा आप पिता को दे नहीं सकते। इससे आपको क्या समझ में आता है? अभी तक का बीजेपी का असेसमेंट क्या है इश्करण? जी, जुर्म की सजा नहीं, जैसे मैंने बोला, मैंने बात ही इससे शुरू करी कि मोरालिटी और लॉ में कई बार मोरालिटी का कंपास जो होता है वो वाइडर होता है लॉ से। तो मोरालिटी के केस में ये बात कर रहे हैं। लीगली तो मैंने कहा कि मंत्री जी छोड़िए, आज उनका बेटा भी दोषी साबित नहीं हुआ है, तो ये हम मोरालिटी के जोन में है, हम बेस्ट प्रैक्टिसेस के जोन पे है। पर आज की राजनीति में बेस्ट प्रैक्टिस वो है जो चुनाव जिताती है, उसका जवाब तो बीजेपी दे पाएगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। इस बीच मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव अपने चाचा से मिलने गए थे, और मुलाकात खत्म होने के बाद अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा है कि हमारा गठबंधन तय हो गया है, समाजवादी पार्टी और सहयोगी दल ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहे हैं, और छोटी छोटी पार्टियों को साथ लेने के बाद एक गठबंधन बनाकर जैसे अखिलेश यादव यूपी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसी कड़ी में इसी मुलाकात, इसी बातचीत और इसी गठबंधन को देखिए। प्रसपा से गठबंधन की बात तय हो गई है, यह अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा है। एसपी की नीति क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की है। आशुतोष जी, पहले चाह रहा हूं इसी पर कमेंट कर दीजिएगा। ये जो चाचा से गठबंधन तय होने की बात, हाँ बताइए। भी आ गई है, हाँ बोलिए। अगर आप लोग देख पा रहे हैं। हाँ देख पा रहे हैं, बताइए। हाँ देखिए, कई मंचों में और कई जगह आप लोग ने भी पूछा कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी का क्या स्थिति रहेगी, तो हम लोग ने बार बार बोला, और माननीय अखिलेश यादव ने भी बहुत साफ तरीके से बोला कि हम उसको भी एक दल समझते हैं, और उसकी अपनी नीतियां हैं, उसकी अपने तरीके हैं, उसके साथ बात हो रही है। कई बार, कल ही मुझे लगता है न्यूज 24 के साथ लाइव भी इन्होंने बोला अखिलेश जी ने कि हम जल्दी आपको एक संकेत देंगे, और आज वही बात हुई है। हम माननीय अखिलेश यादव खुद चल के गए थे उस घर में, और घर में बात करी है, और उसके बाद ये फोटो अपने ट्विटर हैंडल से बताइए कि गठबंधन लगता है। ठीक है, ओके। तो ये जो कई बार उत्सुकता आ रही थी, उसको क्लियर किया गया कि कहीं ऐसा कोई भ्रम ना फैलाए कि कहीं कुछ गड़बड़ियां हैं। ठीक है, ओके। अब लखीमपुर पे आइए, थोड़ा बताइए, ये मुद्दा रहेगा क्या चुनाव में इस बार, लखीमपुर कांड का? ये मालिक जी, मुझे लगता है ये सवाल ही बेमानी है, इस सवाल में दम ही नहीं है। एक हिस्ट्री शीटर, एक तड़ी पार, ये है दुर्भाग्य हमारे देश का, ये है हमारे देश का गृह विभाग। हम लोग डिस्कशन क्या बात कर रहे हैं कि किसी बेटे के ऊपर, किसी मंत्री के बेटे के ऊपर दफा 302, 307, 147, 148, 149 दंगा बलवा हत्या की प्रवास, क्या उसका पिता इस देश का गृह मंत्री रहेगा? आप सोचिए, ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के साथ परेशानी वो है, वो ये भी नहीं कह सकते कि इस्तीफा दे दो, और ये भी नहीं कह सकता इस्तीफा नहीं दोगे। कल तो रात को 8 बजे एकदम से मोदी जी आगे कह रहे हैं इस्तीफा ले लो। अब इनके तो प्रॉब्लम आ जाएगी कि इन्होंने बोला कुछ और था मानक जी से, और यहाँ पे कुछ और हो गया है। तो स्थिति नाजुक है, और मैं बिल्कुल विक्रम सिंह जी की बात पे और इश्करण जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स इस देश में होना ही नहीं चाहिए, कि अगर वो निर्दोष है कि नहीं है, ये बात न सिद्ध है न भी कुछ है। ये जो आज एसआईटी की कल रिपोर्ट आई है, वो भी कोई चार्जशीट नहीं है, वो ना प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, वो कुछ नहीं है। उसमें उन्होंने बस खाली धाराओं को बदलने के लिए एक रिपोर्ट दी है, और हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में वो मंत्री जी से पूछताछ करे, उनपे भी 120 भी लगाया जाए, फिर उनको भी लिया जाए। तो ये बहुत शुरुआती दौर है, लेकिन क्या इस देश का गृह राज्य मंत्री रहते हुए ये चीजें किसी भी आदमी के लिए सही होंगी? ना आपके लिए, ना मेरे लिए, या किसी भी पत्रकार के लिए, या किसी भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए। लेकिन इसका जो दूसरा दृष्टिकोण है, मानक जी, जो आपने अब किसान आंदोलन की बात करी थी, मैं उस पर लेके आता हूं। किसान आंदोलन पे 1 साल बाद इस देश का इतना बड़ा आंदोलन, जिसपे केंद्र सरकार और किसानों की बात की थी, कुछ मुद्दों पे सहमति हुई थी,
क्या आपको लगता है किसानों की हत्याओं में शामिल हुआ परिवार अगर इस देश के गृह राज्य मंत्री रहेंगे तो क्या वो बातें बेमानी नहीं हो जाती हैं? बताइए हीरो वाजपेयी, बोलिए। हो जाता है हीरो वाजपेयी, बस सवाल यही आप किसानों के बीच जाकर क्या कहेंगे जब चुनाव के लिए प्रचार करने जाएंगे? क्या कहेंगे आप? ऐसे शख्स को आपने मंत्री बना रखा है जिसका बेटा जाहिर है। आज तो बोलिए। देखिए सपा प्रवक्ता ने अपनी बात में ही इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये सब बातें बेमानी है, प्राइमरी स्टेज में कौन दोषी है कौन निर्दोष है, तो इसलिए ये कहना कि हत्या करी है और किसानों की, इसलिए किसानों के बीच में नहीं जा सकते। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। गलत कॉन्टेक्स्ट में काट के मत दिखाइए। निर्णय करेगा। भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि हम अपने विचार को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे, अपनी बात कहेंगे। दोषी को बचाने की कोई कोशिश भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। नहीं तो गृह राज्य मंत्री का लड़का ना तो गिरफ्तार होता ना एफआईआर लिखी जाती, जैसा कि सपा शासन काल में होता था कि अपराधी इनके घर में बैठा रहता था और एफआईआर मंत्री की नहीं लिखी जाती थी। तो ये उस तरह से अगर आप देखेंगे तो जनता के बीच में पूरा मैसेज है कि इतने बड़े व्यक्ति का लड़का एफआईआर लिखी गई और लिखी जाने के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई, वो जेल में है। एसआईटी स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही है, सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में कर रही है। सवाल उठता है इन सब बातों का। ये सब बातें तो बेमानी है जब निगरानी हो रही है और जो जिस पर एफआईआर लिखी गई वो जेल में है। ओके, गुरदीप सप्पल कुछ कहना चाह रहे हैं। ऑल राइट, ओके गुरदीप बोलिए। लगता है वाजपेयी जी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि घटना हुई क्या है। मानव जी, घटना हुई है किसानों के ऊपर जो चुपचाप चलते हुए जा रहे थे, आके गाड़ी चढ़ा के उनको मार देना। अंतरराष्ट्रीय लेवल पे ऐसी घटनाएं जितनी भी हुई हैं, वो कनाडा में हुई है, टोक्यो में हुई है, लंदन में हुई है, बहुत सारी जगह ऐसी घटनाएं हुई हैं। सब जगह उसको आतंकवादी घटनाएं बोला गया वाजपेयी जी। ये आम मर्डर नहीं है, ये टेरर इस बात को समझिए कि ये टेरर एक्ट है, आप इसको डिफेंड नहीं कर सकते हैं। और ये सीधी सी बात है कि एक एक्ट ऑफ टेरर जिस व्यक्ति ने किया है उसके पिता देश के गृह राज्य मंत्री हैं, जिनका खुद का नाम एफआईआर के अंदर है। जो मॉरलिटी का कोई भी आप मानदंड दीजिए, नैतिकता का। ओके, लेकिन गुरदीप, संसदीय कार्य मंत्री आज कह रहे थे हम तो महंगाई पर बहस चाह रहे थे। क्या आप महंगाई पर बहस नहीं चाह रहे? क्या संसद नहीं चलने दे रहे आप मंत्री जी पर? गांधी ने कहा था जब बड़ा पेड़ गिरता है धरती दरक जाती है। हजारों मासूम बच्चों की हत्या करवा दी थी कांग्रेस ने। ऐसा है कि वो मॉरलिटी कहां चली गई जिस समय राजीव गांधी की? मानव जी, महंगाई पे बहस करना और अगर आतंकवादी तरीके से लोगों को मारा गया है, ये दोनों डिमांड एक दूसरे के खिलाफ कैसे खड़ा कर सकता है कोई? ये दोनों मुद्दे हैं जनता के। आप ये कह रहे हैं कि जनता का एक मुद्दा उठाइए, दूसरा मत उठाइए। ये कौन सी राजनीति की परिभाषा तय की जा रही है इस देश के अंदर? राजीव गांधी के एक बयान ने हजारों निर्दोष सिखों की हत्या करा दी थी। वाजपेयी जी इस पे मेरे से बात करेंगे, मेरे से अब जवाब सुनेंगे आप? अगर वो घटना हुई थी उस पर देश के प्रधानमंत्री ने संसद में और कांग्रेस अध्यक्षा ने समंदर साहब में माफी मांगी। जिस दिन आपके मोदी जी माफी मांगेंगे गुजरात के दंगों में, उस दिन बात करूंगा। जिस दिन मोदी जी मुस्लिम समाज से माफी मांगेंगे ना, उस दिन मैं दंगों पे आपसे बात करूंगा। दंगों पे बात मत कीजिए मुझसे, आप बात कीजिए जो आपके मंत्री ने, उनके बेटे ने जो घटना की है और लोगों को मारा है। आप इसलिए मेरे से ये इस तरह की बहस ये निकल गया। आपने 8 साल राज कर दिया ये फालतू की बहस करके। सवाल ये है कि अब 8वां साल है, आप जिम्मेदारी लेंगे कि आपके मंत्री और उनके बेटे ने षड्यंत्र रचा और देश के किसानों को मारा। इसकी जिम्मेदारी क्या प्रधानमंत्री को महसूस नहीं हो रही है? क्या प्रधानमंत्री आंखें बंद करके धृतराष्ट्र के बैठे हैं? क्या डर है प्रधानमंत्री जी को उसको निकालने में? ऐसा कौन सी चीज है अजय कुमार मिश्रा टेनी के पास जो प्रधानमंत्री इतना काम नहीं कर पा रहे? बोलिए हीरो वाजपेयी, बोलिए। चिल्ला रहा है और वो उसको मंत्री पद से हटा नहीं रहे हैं। ऐसे कौन सी चीज उन्होंने होल्ड की हुई है? ये बताइए। कुछ नहीं। देखिए जनता के, अब सप्पल जी सुन लीजिए, सुन भी लीजिए। जनता ने हमने टिकट दी, जनता ने 1 बार विधायक 2 बार सांसद चुना। इसमें कौन सा दोष है? जनता जनार्दन है, उसने चुना है इसलिए वो सांसद हैं इसलिए मंत्री बने। उनका पुत्र अगर किसी अपराध में एफआईआर लिखी है, दोषी सिद्ध होगा। यदि मंत्री जी भी दोषी सिद्ध होंगे, इस्तीफा देंगे और क्षमा याचना करेंगे, गलती हुई। लेकिन जब तक कोई दोष सिद्ध नहीं है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स चेंज मत करिए। संसद में महंगाई से बहस में आप बचना चाहते हैं, इसलिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इस संसद में तमाम लोगों के ऊपर एफआईआर लिखी हुई है, लोग जमानत पे, उस पे हिनियस क्राइम है और वो वहां। मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। विक्रम सिंह जी, एक क्लोजिंग कमेंट आपको दे रहा हूं मैं।
विक्रम सिंह जी, मानक एसआईटी मैं समझता हूं हाँ, बोलिए, सच्चाई में बहुत ताकत होती है। हाँ। और सच्चाई यही है कि प्रथम सूचना आवेदन में मंत्री जी का नाम था। ये सही है कि एसआईटी ने उनको आरोपी नहीं बनाया है, लेकिन अगर किसी आरोपी को निकाला जाता है तो उसको भी कारण देते हुए स्पीकिंग और तर्क और साक्ष्य देने के बाद निकाला जाता है। मैं समझता हूं उस पर कार्रवाई हो गई होगी। लेकिन जो असंयत व्यवहार, जो जिला प्रशासन की आलोचना और जो अपने पुत्र के डिफेंस में एक संवैधानिक पद पे रहते हुए क्या था, इसका कोई औचित्य मानक जी नहीं था और इससे परहेज होना चाहिए था। और यही हरकत अगर किसी आईएएस या आईपीएस अधिकारी ने की होती तो अब तक वो अपने पद से च्युत हो गया होता, क्योंकि वो जो गवर्नमेंट सर्वेंट कॉन्डक्ट रूल्स है उसमें किसी प्रकार के इसमें माफी का खाना नहीं होता है। मानक जी बिल्कुल सही है। जरा सबको स्क्रीन पर रखिएगा, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। लेकिन विक्रम सिंह जी बैठे हैं, इश्करण भंडारी बैठे हैं, हीरो वाजपेयी, ध्यान से सुनिएगा। विक्रम सिंह और इश्करण भंडारी बहुत ईमानदारी से अपनी बात करते हैं। अगर बीजेपी के सपोर्ट में तर्क होता है, सपोर्ट में भी बोलते हैं, लेकिन आज आपके मंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप मामला कैसा गंभीर हो गया है इस समय आपके मंत्री अजय मिश्रा टेनी को लेकर। बस इतना ही। बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। विक्रम सिंह, इश्करण भंडारी, आशुतोष वर्मा, थैंक यू। गुरदीप और हीरो वाजपेयी, थैंक यू। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।